नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। उसकी स्थिति ऐसी है कि एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं है कि दूसरी मुश्किल आन पड़ती है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई कहते हैं, उसने पाकिस्तान से कहा है कि आज की तारीख में यानी कि 12 मार्च 2021 को आप मेरे पैसे लौटा दें। ये पैसे दरअसल पाकिस्तान के बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में यूएई के हैं, जो आज की तारीख में मैच्योर हो रहे हैं। जैसे हम कोई एफडी खोलते हैं, उसकी एक मैच्योरिटी होती है। जिस तारीख को वो मैच्योर कर रहा होता है, उस दिन बैंक से आप पैसा अपना ले सकते हैं। यह आपका अधिकार है। यूएई के पास भी यही अधिकार है। उसने कहा है कि आप आज की तारीख में मेरी रकम वापस कर दें, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि आप थोड़ी रियायत हमको दें, थोड़ी मरम्मत करें। इसलिए कि अगर मैंने आपके पैसे लौटा दिए तो हमें हमारा देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान की सरकार मुसीबत में आ जाएगी, पूरा पाकिस्तान लड़खड़ा जाएगा, उसकी माली हालत बिगड़ जाएगी। बिगड़ी हुई है लेकिन तबाह हो जाएगी। लगभग ऐसी स्थिति आ सकती है अगर वो यूएई का पैसा लौटा देता है तो। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के अफसरान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से संपर्क करें, जो यूएई के राजकुमार हैं, और उनसे गुजारिश करें कि आप थोड़ी रियायत कर दें, थोड़ी मुरव्वत करें। लेकिन प्रिंस जायद बात करने को तैयार नहीं है। जितनी भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, सारी की सारी नाकाम रही हैं। यूएई कह रहा है कि आप बस एक ही काम कीजिए, 15,800 करोड़ रुपए जो आपके बैंक में मेरे हैं, आज ही लौटा दीजिए। यह कमोबेश वैसी स्थिति है जैसी पिछले साल पाकिस्तान के सामने खड़ी थी, और उस समय उसके सामने जो देश था वो था सऊदी अरब। पड़ोस का देश कभी बहुत भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था, लेकिन सऊदी अरब अब पाकिस्तान को देखना भी नहीं चाहता है। पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि आपको जो हमने कर्ज दे रखा है, उस कर्ज को आप अभी चुका दीजिए। कारण हिंदुस्तान था। कश्मीर पर हिंदुस्तान की सरकार ने 370 को वापस लेने का जो फैसला किया था, उस फैसले के बाद पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 57 देशों का यह संगठन है, उसकी बैठक बुलाने की जिद की। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाहते थे कि ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक करके हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए, और ओआईसी संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डाले कि भारत ने जो फैसला किया है 370 वापस लेने का कश्मीर में, वो बहाल हो, फैसला वापस हो। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि सऊदी अरब जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, और सऊदी अरब हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, और यह ठीक नहीं है। इससे सऊदी अरब का मिजाज बिगड़ गया था, और सऊदी अरब ने फिर पाकिस्तान पर जितनी भी रियायतें उसने पहले की थी, जितनी भी मदद उसने दी थी, उन सभी रियायतों, मदद को दरकिनार करते हुए, पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते को अलग रखते हुए, सिर्फ एक लाइन का संदेश उसका था कि आप कर्ज तुरंत लौटाएं। पाकिस्तान मिन्नतें करता रहा, हाथ जोड़ता, हालांकि सऊदी अरब ने एक नहीं सुनी। मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के प्रिंस हैं, आप जानते हैं उनका मिजाज कुछ अपना है, वो अपने तेवर के हैं, और उनको जो लोग जानते हैं वो यह मानते हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार कुछ कह दिया तो फिर उसके बदलने के कोई आसार होते नहीं हैं। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को चीन के सामने जाकर के झोला फैलाना पड़ा, कटोरा आगे करना पड़ा, और चीन ने कर्ज दे करके उस पैसे को वापस करवाया जो सऊदी अरब मांग रहा था। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्ज बढ़ गया। अब जब यूएई पैसा मांग रहा है तो फिर से यह उम्मीद आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान चीन के पास दौड़ा हुआ जाए। अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान के बारे में चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं तो लगता यह है कि पाकिस्तान में हालात वैसे होंगे नहीं, शायद ज़्यादा कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान के राजनेता भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी दुनिया कह रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान दरअसल उस कबूतर की तरह है जो अपनी आंखें बंद किए हुए है और सामने बिल्ली खड़ी है। ऐसा होता नहीं है। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन के नीचे अपना मुंह कर लेता है और मानता है कि संकट या तूफान जो चलता है सहरा में वो टल गया।
लेकिन टलता है नहीं। अब इसी तरह की स्थिति का शिकार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तमाम लोग हैं। चीन अगर आज यूएई का कर्ज चुकाने के लिए, उसका पैसा वापस करने के लिए कर्ज देता है, तो आप समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। और चीन एक ऐसा देश है जो कर्ज दे करके कब्जा करता है। यही बहुत बड़ी बात है जिस पर आज गौर करना चाहिए। यूएई का पैसा पाकिस्तान लौटाएगा, चीन से लेकर के लौटाएगा, या फिर नहीं लौटा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान की जो स्थिति है उसको एक बार आपको समझा देना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान में आज आप चिकन खरीदना चाहते हैं, मुर्गे का मांस खाना चाहते हैं, तो 500 रुपये से 550 रुपये किलो है, और मैं रावलपिंडी का रेट बता रहा हूं। अगर अंडा खरीदने जाते हैं तो 350 से लेकर के 400 रुपये दर्जन है। अंदाज़ा लगाए कि एक अंडा कितने में आता है, तो लगभग 30 रुपये का एक अंडा बनता है। यह हिसाब अगर आप मोटा मोटी लगाते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति है। और ऐसा ही, यानी कि आपको घर चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तो पाकिस्तान का कोई भी आदमी कमा ही नहीं सकता है। जो मौजूदा सरकार इमरान खान की, उसने इतने कर्ज लिए हैं कि आज की तारीख में एक पाकिस्तानी के ऊपर लगभग 2.25 लाख रुपए कर्ज हैं। यह जो पिछले 2 साल रहे हैं, या 2.25 साल 2.5 साल इमरान खान की हुकूमत के, इस हुकूमत ने ये 2.25 लाख रुपए में से लगभग 55,000, आप मानकर चलिए कि 1/3 जो कर्ज है वो बढ़ा है इमरान खान के दौरान। तो 2.25 लाख रुपए के कर्ज में एक पाकिस्तानी आज की तारीख में है। और चीन का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के शिनजियांग प्रोविंस से होकर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है, इस पर बेहिसाब चीन ने खर्च किया है। और चूंकि इसमें पाकिस्तान की फौज आईएसआई भी घुसी हुई है, तो चीन को पता है कि इन लोगों को माल खिलाओ, अपने मुताबिक जैसा चाहो वैसी स्थिति बना करके रखो पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान की फौज को चीन ने पैसे दिए, रिश्वत दी, वहाँ के लोगों को मोटा आसामी बनाया, और अपने मुताबिक जो सीपीईसी का पूरा एरिया आता है, आप देखेंगे तो बलूचिस्तान से लेकर के शिनजियांग प्रोविंस तक, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है, तो ये 3000 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के जरिए चीन ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर डाल रखी है। एक मोटा अनुमान कहता है कि 46 अरब डॉलर का यह प्रोजेक्ट था, और वो आज की तारीख में 87 अरब डॉलर का हो गया है। आप समझिए कि लगभग 2 गुना के आसपास। और इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सारे कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दे रखे हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पुराने कर्जों, जो लिए हुए कर्जे थे, उनका इंटरेस्ट चुकाने के लिए कर्ज लेता है। यह स्थिति पाकिस्तान की है। और जब कोई देश ऐसी हालत में आ जाता है तो उस पर चीन की नज़र कुछ खास हो जाती है, जैसे किसी लाश के ऊपर गिद्ध की नज़र होती है। 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक श्रीलंका है। श्रीलंका में 2005 से लेकर 2015 तक लगभग 10 साल तक एक हुकूमत चलती रही। महिंदा राजपक्षे की राष्ट्रपति थे, और उनका एक सपना था कि वो हम्बनटोटा में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बंदरगाह बनाएंगे, क्योंकि उस रास्ते से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं। और उनका यह अपना अंदाज़ा था कि इस बंदरगाह से इतनी रकम आएगी कि इसके लिए जो कर्ज वो लेंगे वो चुका देंगे, और बहुत जल्द चुका देंगे। लगभग 1.5 अरब डॉलर का यह प्रोजेक्ट था, और इसमें औसतन या अमूमन कुल मिलाकर के 1.25 अरब डॉलर का कर्ज जो है वो चीन ने दिया। हम्बनटोटा बंदरगाह से जो उम्मीद थी मुनाफे की या पैसा कमाने की, वैसा हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि हम्बनटोटा बंदरगाह के लिए चीन ने जो कर्ज दे रखे थे, उस कर्ज की वापसी हुई नहीं, और फिर श्रीलंका की सरकार को चीन ने मजबूर किया कि आप उस पैसे के एवज में इस बंदरगाह को 90 साल के लिए लीज पर दीजिए। और आखिरकार श्रीलंका की सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को दे दिया। आज की तारीख में वह बंदरगाह चीन के कब्जे में है, चीन इस्तेमाल करता है, और यह माना जाता है कि किसी भी वक्त वहाँ उसका नेवल बेस भी बन सकता है। ऐसा ही उसने अफ्रीका के कंट्री है जिबूती में भी किया। अफ्रीकी देश जितने भी हैं, गरीब देश हैं, इन देशों में
कर्ज ज़्यादा चीन देता है और कर्ज दे करके उन देशों के भीतर उसने अपना दखल बढ़ाया है, उनके जो संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका दोहन किया है। वहाँ उसने अपनी कंपनीज खोली हैं और वहाँ से उसने पैसे कमाने शुरू किए हैं। तो जिबूती का उदाहरण मैं दे रहा था कि जिबूती एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी का लगभग 80% कर्ज है और उस 80% कर्ज में 76% के आसपास चीन का कर्ज है। जिबूती में हालत ये हो गई थी, एक बार जिबूती के लोगों ने चीन के अधिकारियों, चीन की कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और चीन के कुछ लोग मारे गए थे। लेकिन आज की तारीख में समूचा जिबूती चीन के कब्जे में है। कई अफ्रीकी देशों की हालत भी वैसी ही है। नेपाल के अंदर भी चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की है और अब जो स्थिति पाकिस्तान की है वो कमोबेश एक डोमिनेंट स्टेटस चीन का पाकिस्तान को मिले उस हालत में आ गया है। यानी कि एक्सटेंडेड जो चाइना है वो पाकिस्तान हो जाएगा आने वाले 10-15 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेस नहीं हैं जिससे वो अपना पैसा कमाए, अपना घर चलाए, और घर चलाने के लिए बाहर से कर्ज लेना पड़ रहा है और उस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पहले से लिए हुए कर्जे का जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में जा रहा है। तो इमरान खान की सरकार जो इस बार विश्वास मत ला करके बच तो गई, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लामबंद है और जनता के भीतर जो आक्रोश है मौजूदा हालात को लेकर के, महंगाई को लेकर के, उसके निशाने पर इमरान खान लगातार हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज ये दोनों चीन के लिए बड़े मुफीद और बड़े ज़रूरी प्यादे हैं, इसलिए दोनों बने रहेंगे। चीन जैसा चाहता है इमरान खान की सरकार वैसा कर सकती है, चीन यह मानता है, और चीन जैसा चाहता है वैसा ही चीन की फौज, पाकिस्तान की फौज कर रही है और जैसा चाहेगा वैसा भी वो करेगी, यह बात चीन को यकीन है। अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों अगर किसी देश के इशारे पर काम करें तो वो देश उन दोनों को हटाने देना नहीं चाहेगा। इसलिए पाकिस्तान में विपक्ष का जो विरोध है इमरान खान की सरकार को हटाने का, या इतनी महंगाई और बेहिसाब अंधेरगर्दी के बाद भी इमरान खान उससे निश्चिंत हैं, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि चीन पीछे खड़ा है कि कर्जा देना है तो ले लो, पैसा तुमको चाहिए तो ले लो, तुम्हारे अंदर अगर कुछ कमी रह गई है तो उसकी भरपाई करनी है, ले लो, एक ही काम करो कि हमारे इशारे पर रहो, जैसा हम कहें वैसा करो, एक प्यादे की तरह। और पाकिस्तान चीन का प्यादा बन रहा है। आने वाले दिनों में कर्ज दे करके कब्जा करने की चीन की रणनीति का नया शिकार पाकिस्तान होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अभी आज की तारीख में जो पहला मामला था कि यूएई जो पैसा मांग रहा है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान आज कहाँ से देगा। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हमने पैसे दिए तो हम अपना घर चला ही नहीं सकते हैं, भूखों मर जाएंगे। और पाकिस्तान का पेट पालने के लिए चीन बैठा हुआ है, कहता है कि हाथ में कटोरा थामो, हम तुम्हारे कटोरे में दाम दे देंगे, उस दाम के बदले में तुमको हमारा काम करते रहना होगा। तो हो सकता है कि यूएई का पैसा चीन के ज़रिए पाकिस्तान लौटा दे, जैसे उसने सऊदी अरब को लौटा दिया। लेकिन चीन लिए हुए कर्जे की वापसी कर, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान लिए हुए कर्जे की वापसी करते करते चीन का गुलाम होता जा रहा है और आने वाले वक्त में वो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में होगा। जो ग्रेटर चाइना का कॉन्सेप्ट है चीन की मौजूदा हुकूमत का, शी जिनपिंग का, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान भी होगा। आज की तारीख में इतना ही। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, सवाल नया होगा, कोई मसला नया होगा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।